हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। कितने सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अभी पढ़ने से क्या फ़ायदा है, एग्जाम के 2 महीने 3 महीने टाइम पहले पढ़ लेंगे और एग्जाम में कुछ नंबर ज़्यादा आ ही जाएंगे तो फिर क्या ही हो जाएगा। तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आने से बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है, लेकिन जो आपसे कुछ आशाएं रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, उनका वो उम्मीद, उनका वो विश्वास, उनकी वो आशा टूट जाती है। तो आपको लोगों के उम्मीदों पर अभी खरे उतरना पड़ेगा, तब लोगों का आप पर विश्वास बनेगा। तो इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ अभी पढ़ने से क्या फायदा होगा, उस समय आप एक बात सोचना कि जो मेरे सामने वाला व्यक्ति है, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो फिर उसको क्या लगेगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग आवेश पढ़ लिए थे, आवेश पर कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और उसके बाद तब वीडियो को खोलकर देखिएगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक कूलम आवेश, यहां पर देखिए, यहां टोटल आवेश कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, एक कूलम। आवेश का मात्रा क्या है, कूलम है, एक कूलम दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, और प्लस माइनस अगर माइनस है या प्लस है उससे कोई फर्क नहीं। यहाँ पे तो प्लस है ना, तो प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, n लिख दीजिए, और इंटू ई का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब देखिए चार्ज का वैल्यू दिया हुआ 1 कूलम बराबर n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब बताइए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 कूलम बटा में 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा एक बात बताओ, जब भी 1 का पावर 1 बटा n होता है, 1 बटा a का पावर n होता है, तो क्या करते हो, a का पावर -n कर देते हो। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब देखिए, अब आप क्या करोगे, 1 बटा 1.6 कूलम से कूलम कटा दीजिए, और 10 का पावर -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, +19 हो जाएगा। अभी जाए ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 1 बटा 1 ए हो गया, 1 बटा दशमलव हटा दो यहां से, 10 हो जाएगा, 10 बटा 16 गुना 10 के पावर 19। ठीक है, अब इसको इससे 10 निकाल के इसको दे दो, ये हो जाएगा 100 बटा 16 गुना 10 के पावर 18। इसको कटा दो, ये हो जाएगा 4, एक कट जाएगा 25 बार में, 25 बटा 4 हो गया, भाग करोगे 4 छक 24, और एक बचेगा 4 दूना 8, 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यहां पे यह वैल्यू आपको याद रखना भी एक जरूरी बनता है। ठीक है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कोई यह भी सवाल पूछ दे कि बताइए क्या 2.6 गुना 10 के पावर -20 इलेक्ट्रॉन संभव है, पॉसिबल है, तो आप क्या जवाब दोगे, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा चार्ज यही है, स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे छोटा चार्ज। इससे छोटा चार्ज कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में फॉल्ट है, यहाँ पे -13 नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है कम नहीं हो सकती ना, 1 0 से 1 से 2 से 3 से। तो यहाँ पे +13 ले लीजिए आप, बस दूसरा कुछ नहीं। यहाँ पे +13 ले लीजिए, 13 -19 हो जाएगा, -6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्णांक होती है, उससे छोटी नहीं हो सकती, भिन्न नहीं हो सकती है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1.44 गुना 10 के पावर -18 कूलम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहले आप इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम करते हैं। चलिए आपने ट्राई किया होगा, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 1.44 गुना 10 के पावर -18 कूलम। आपको एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता है 1.6 गुना 10 के पावर
-19 कूलम। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q बराबर प्लस माइनस एन नीट, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए Q का मान क्या है? प्लस में है, प्लस में है तो प्लस में रहने दीजिए, 1.44 गुना 10 के पावर -18 कूलम, नहीं जी, बराबर हो जाएगा n, और E का वैल्यू हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। यहाँ से अगर आप n का वैल्यू निकालते हो तो हो जाएगा 1.44 गुना 10 के पावर -18 कूलम, और बटा में हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी बटा में पावर वाला नीचे आ जाए तो उसको ऊपर ले जाना चाहिए, तो बिल्कुल ले जाइए। 1.44 गुना 1.6 और गुना हो जाएगा 10 के पावर -18, और 10 के पावर -19 ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा 10 के पावर +19। बिल्कुल। अब देखिएगा, तो अब आप इसको दशमलव हटाइएगा, यहाँ पे चढ़ाइएगा 0, और यहाँ से दशमलव जब हटाइएगा तो चढ़ जाएगा 0। ठीक है। अब 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया, 144/1/160 हो गया, 10 बार में 1 कट जाएगा 9 बार में, यानी हो गया 0.9 और गुना 10 के पावर -18 + 19। ठीक है, ये हो गया 0.9 और गुना 10, नहीं जी, अब 0.9 में 10 से गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे जी? तो 9 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। चलिए, अब आपको आवेश अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब बात करते हैं हम लोग विद्युतीय विभव और विद्युतीय विभवांतर की। तो चलिए, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं विद्युतीय विभव की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। इस अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल तो आप समझते हो ना, पोटेंशियल किसको कहते हैं? जैसे मान लो आपसे पूछे कि आपके पढ़ने का पोटेंशियल क्या है, मतलब आप कितनी देर बैठकर पढ़ाई कर सकते हो और कितना पढ़ सकते हो, यही ना आपका पोटेंशियल पढ़ने का। उसी तरह विद्युत का भी, चार्ज का भी एक पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब वो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं ये देखना पड़ेगा। चलिए, तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं। लिखेंगे किसी एकांक में समझते हैं ना आप लोग, यूनिट चार्ज, किसी एकांक विद्युत आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युतीय विभव कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि विद्युतीय विभव जो कॉन्सेप्ट है यह एक केवल काल्पनिक चीज है, वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। विद्युतीय विभव केवल हमारी सोच है उस बिंदु का विभव निकालने के लिए, वास्तव में विद्युतीय विभव होता ही नहीं है। होता क्या है वास्तव में? तो वास्तव में होता है विद्युतीय विभवांतर। जैसे आपका पोटेंशियल का पता कब चलेगा? जब आप सामने वाले के पोटेंशियल से अपनी तुलना करोगे। नहीं, जब आप सामने वाले के पोटेंशियल से अपनी तुलना करोगे तब आपका पोटेंशियल पता चलेगा कि मेरा पोटेंशियल कितना है, मापदंड तैयार होगा। उसी तरह विभव पता करने के लिए, विद्युतीय विभव पता करने के लिए किसी एक बिंदु का विद्युतीय विभव पता होना जरूरी है, तभी तो आप उस बिंदु का विद्युतीय निकाल सकते हो। चलिए, तो इसको लिखेंगे किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से, दोनों बातों को मैं समझाऊंगा, दूसरे बिंदु तक
ले जाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसे विद्युतीय विभवांतर कहते हैं। देखिए, मैं आपको विद्युतीय अगर विभवांतर अच्छी तरीके से समझा देता हूं, विद्युतीय विभव आप 10 सेकंड के अंदर समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए विद्युतीय विभवांतर समझते हैं। मान लीजिए कि एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। एक दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज को हमको उठा के ले जाना है बी तक। इस प्लस क्यू चार्ज को हमको उठा के ले जाना है बी तक। अब हम यहां से इस प्लस क्यू चार्ज को उठा रहे हैं और धीरे 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 चलने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे उठा के ले जा रहा है बी तक। एक बात मैं आपको बता दूं कि यह प्लस क्यू चार्ज जो उठा के ले जाया जा रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे, जब इतना धीरे धीरे ले जाया जा रहा है कि इस प्लस क्यू चार्ज को कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है, तो फिर कार्य कैसा निकाल रहे हो आप? कार्य निकाल रहे हो इस बिंदु द्वारा उस प्लस क्यू चार्ज को आने से रोकने में। बात समझ में आ रहा है? इस प्लस क्यू चार्ज को इतना धीरे धीरे ले जा रहे हैं हम कि इसमें कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। जैसे आप अपनी बात करो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सो के पढ़ाई कर रहे हो तो आप कम थकोगे ना। जो व्यक्ति बैठ के पढ़ाई कर रहा है उससे तो कम थकोगे। तो आप सो के पढ़ाई कर रहे हो, समझ लो वही बात यहां पर है। आप इसको बिल्कुल धीरे धीरे ले जा रहे हो, तो धीरे धीरे ले जा रहे हो तो इसको कोई काम करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सो के पढ़ाई कर रहे हो तो सो के पढ़ाई करने से आपको जल्दी चीजें याद हो जाती है क्या? नहीं ना होती है। तो उसको आपको दिमाग पर और जोर डालना पड़ता है कि नहीं डालना पड़ता है? डालना पड़ता है। तो डालना पड़ता है तो आपको क्या करना पड़ता है? और ज्यादा एफिशिएंसी लगाना पड़ता है। मतलब दिमाग उतना ही सो के पढ़ने में थकता है जितना बैठ कर पढ़ने में। बात समझ में आ रहा है ना? तो वैसा ही है, बस वहां पे आप सो के कर रहे हो, शारीरिक मेहनत नहीं लग रहा है, दिमागी मेहनत लग रहा है, और बैठकर पढ़ने में शारीरिक मेहनत भी लग रहा है और दिमागी मेहनत भी लग रहा है। बात समझ में आ गया ना? उसी तरह यहां पर है, इसको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, इसके द्वारा काम किया जा रहा है। बात समझ में आ गया? अगर मान लीजिए यहां पर यह बिंदु जो है इसका 5 वोल्ट विभव था मान लो, और इसका 10 वोल्ट है। ठीक है, इसका 5 वोल्ट, इसका 10 वोल्ट, तो यहां से यहां तक ले जाने में इसको 5 वोल्ट और करना पड़ेगा काम। बात क्लियर हो गया? अब जब विद्युतीय विभव की बात हम करते हैं तो उस समय हम इस वाले बिंदु को अनंत मान लेते हैं। अभी क्यों? मान लीजिए हम कह रहे हैं कि विद्युतीय विभवांतर यहाँ पे 5 वोल्ट है, इसका 5 है तो इसका 10 है, लेकिन अगर हमको केवल इस बिंदु का निकालना हो तो ये तो 10 वोल्ट है, फिर कैसे निकलेगा? तो हमको कोई एक ऐसा बिंदु लेना पड़ेगा जहां पर विभव का मान बिल्कुल 0 है। इसीलिए दिमाग लगाया साइंटिस्ट ने और कहा कि हम एक ऐसा अनंत पर बिंदु लेंगे। क्या करेंगे? अनंत पर बिंदु लेंगे जहां पर उसका विभव जो है 0 होगा, यानी v एट इंफिनिटी कितना होगा? 0 होगा। और तब उन्होंने विद्युतीय विभव की परिभाषा दे दी, यानी VA आप निकाल सकते हो, यहां से VB निकाल सकते हो। अच्छा, इसको हम लोग V से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इसको भी हम लोग V से ही सूचित करते हैं। अब यहां पर अगर मान लीजिए हमको VA चाहिए तो क्या करोगे? VA माइनस V इंफिनिटी, यानी VA अब V इंफिनिटी का वैल्यू कितना है जी? 0 है। वास्तव में आपका यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लग रहा है, यही वाला। यहां पर अगर A से B तक निकालना है तो क्या करोगे? VA टू B निकाल रहे हो तो क्या करोगे? VB माइनस VA, जहां जा रहा है वहां का विभव, और माइनस जहां से जा रहा है वहां का विभव। तो ये दोनों केस आपको विद्युतीय विभव और विभवांतर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके मात्रक की तरफ थोड़ा सा और फॉर्मूला की तरफ। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैंने डेफिनेशन में लिखा था एकांक आवेश को कार्य जितना किया जाता है। मान लीजिए हम 5 कूलम चार्ज को ले जा रहे हैं और हमको 10 जूल काम करना पड़ रहा है, तो बताइए 1 कूलम को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा?
तो सीधा सा जवाब आप दोगे 10/5 कर दो सर, 2 जूल काम करना पड़ेगा। नहीं, उसी तरह हम कहें कि हम 12 कूलम चार्ज उठा के ले जा रहे हैं और हमें 48 जूल काम करना पड़ रहा है, तो बताइए यहां पर कितना, 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है? तो आप करोगे 48/12, घटा दोगे 4 जूल काम करना पड़ रहा है। अब वास्तव में हमने विद्युतीय विभव की परिभाषा क्या दी? यही तो दिया, 1 कूलम को एक जगह से उठाकर दूसरा जगह तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा उतना ही को तो हम कह रहे हैं विद्युतीय विभव। अब इसको आप क्या कर रहे हो, तो यहां पे है कार्य और है आवेश। इसका मतलब है कि आप विद्युतीय विभव कैसे निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो कार्य, किया गया कार्य बटा कुल आवेश। ठीक है, विद्युतीय विभव कैसे निकाल रहे हो? किया गया कार्य बटा कुल आवेश। अगर किसी पॉइंट का विद्युतीय विभव निकाल रहे हो जैसे VA है तो इसका हो जाएगा W बटा कुल आवेश हो जाएगा QA। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर आप विद्युतीय विभवांतर निकाल रहे हो तब क्या होगा? सोचो, विद्युतीय विभवांतर हो जाएगा किया गया कार्य बटा कुल आवेश। ए हो जाएगा W, A से B तक जो लाने में काम किया जा रहा है, और बटा Q। दूसरा, विद्युतीय विभवांतर अब कैसे निकालोगे? VA से B कैसे निकालोगे जी? तो क्या करोगे? VB माइनस VA। अगर किसी आवेश को A से B तक ले जाया जा रहा है तो B का विभव माइनस A का विभव। बात करें मात्रक की, मात्रक की बात करते हैं। मात्रक कैसे निकालोगे? तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, हो जाएगा जूल प्रति कूलम। ध्यान रखना इसको। इतनी सारी चीजें हो गई, और इसी जूल प्रति कूलम को हम कहते हैं वोल्ट। किसके नाम पर कहते हैं? अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर। कहाँ के साइंटिस्ट हैं जी? इटली के साइंटिस्ट। तो 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम को कहते हैं। कहां से आया, कैसे आया, सब कुछ आपने समझ लिया है। अब लगाते हैं इस पर 1-2 क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, 2.5 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य 15 जूल है। तो बिंदु A का विभव पूछ रहा है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। चलिए, ट्राई कर लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके, उम्मीद है बन भी गया होगा। नहीं बना है कोई बात नहीं है। चलिए सॉल्यूशन देखिएगा इसका। ठीक है, आवेश कितना है जी? आवेश है 2.5 कूलम। कहां से लाया जा रहा है? इन्फिनिटी से लाया जा रहा है। कहां लाया जा रहा है? बिंदु A तक। तो काम कितना करना पड़ रहा है? काम करना पड़ रहा है 15 जूल। हमको क्या निकाल रहा है? विभव निकालना है बिंदु A का। तो BA इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जितना काम करना पड़ रहा है बटा जितना चार्ज है। अच्छा, तो काम करना पड़ रहा है 15 जूल बटा चार्ज है 2.5 कूलम। अब क्या करोगे? दशमलव हटाओगे तो ऊपर 10 बैठाओगे। अच्छा, कटा दो इसको, 3 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 जूल प्रति कूलम। या कहें तो VA इक्वल टू हो जाएगा 6 जूल प्रति कूलम, या इसी को आप क्या कह रहे हो? वोल्ट कह रहे हो। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3.5 कूलम आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाया जा रहा है A तक। तो कितना काम करना पड़ रहा है? 17.5 जूल। और B तक लाया जा रहा है उसी आवेश को, तो 24.5 जूल। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि A से B तक ले जाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, इसके बाद हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा, बिंदु A तक लाया जा रहा है तो कितना काम करना पड़ रहा है? 17.5 जूल। चार्ज कितना है भैया? चार्ज है 3.5 कूलम। और बिंदु B तक लाया जा रहा है, कितना काम करना पड़ रहा है? 24.5 जूल। सॉरी, बिंदु B है ना, इतना काम करना पड़ रहा है। इसके लिए भी चार्ज कितना है? उतना ही है। आपसे का पूछा है,
आपसे पूछा है बताइए ए से बी तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। इसका मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला तरीका है कि आप क्या कर लो, बिंदु ए का विभव निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो डब्ल्यू ए अपॉन क्यू हो जाएगा। डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 17.5 जूल। यहाँ पे जूल छूट गया ना, 17.5 जूल बटा क्यू कितना हो जाएगा, 3.5 कूलम। अब आप इसको कटा देना, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 5 से कटा देना 7 बार में, और 5 से कटा देना 25 बार में, फिर 35 बार में, 7 से कट जाएगा 5 बार में। आंसर हो जाएगा 5 जूल प्रति कूलम, 5 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। ए हो गया VA का वैल्यू। BB का वैल्यू क्या आएगा जी, WB अपॉन क्यू आ जाएगा। अब आप इस WB का वैल्यू देखो कितना है, 24.5 जूल। अब बट्टा क्यू कितना हो जाएगा, 3.5 कूलम। अब इसको भी दशमलव से हटा दो, चलो हटा दिया, 5 से कटा दो 7 बार में कट गया, और ये कट जाएगा 49 बार में, 7 से कटा दो 7 बार में कट जाएगा, यानी हो जाएगा 7 जूल प्रति कूलम। अब देखो ये इसको आप लिख सकते हो 7 वोल्ट। मैंने क्या कहा, आपको इस बिंदु आवेश को ए से बी तक ले जाना है तो कितना काम, यानी ए से बी तक आपको निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, जहां ले जा रहे हो उसका विभव माइनस जहां से ले जा रहे हो उसका विभव, यानी बी बी माइनस बी ए निकाल देना। बी बी हो जाएगा 7 वोल्ट और माइनस 5 वोल्ट बराबर कितना आंसर हो जाएगा, 2 वोल्ट। ए हो गया हम लोग का पहला तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला। चलो चलिए, दूसरा तरीका क्या है, आपका WA दिया हुआ है कितना, 17.5 जूल, और WB दिया हुआ है कितना, 24.5 जूल। Q दिया हुआ है कितना, 3.5 कूलम। आपको निकालना था BA to B। एक बात बताओ, अगर ए से बी तक ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, बी तक ले जाने में जितना काम माइनस ए तक ले जाने में जितना काम। मान लो हई है इन्फिनिटी कहीं दूर, यहाँ पे है बिंदु ए, यहाँ पे है बिंदु बी। अगर आपको हई वाला काम दिया है, हई वाला काम दिया, सॉरी यहां से यहां तक का काम दिया है, तो हिवा से हिवा तक ले कैसे निकालोगे, हेमे से हेमे तो नहीं घटा दोगे। हाथ गुजर रहा है, हई काती है बीबी है, हई काती है बीए है, क्या करना पड़ेगा, बीबी माइनस बीए। वही काम हम कर रहे हैं। यहां से जो डब्ल्यू बी है, अगर हम उसको डब्ल्यू ए घटा दें तो ए से बी तक का निकल जाएगा। बात समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को। माई बट्टा हो जाएगा क्यू, यानी डब्ल्यू बी से ए तक ले जाने में जब काम किया जा रहा है, सॉरी डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए बटा क्यू। डब्ल्यू बी कितना है, 24.5 जूल, माइनस डब्ल्यू ए कितना है, 17.5 जूल, बट्टा कितना हो जाएगा, 3.5 कूलम। घटा दो जी, घटा दोगे तो हो जाएगा 7 जूल बट्टा 3.5 कूलम। दशमलव हटाओगे गुना में 10 जाएगा, कटा देना भैया, 7 बार में कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया, 2 जूल प्रति कूलम, यानी 2 वोल्ट। दोनों तरीका से आप बना सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे विद्युतीय विभव पर, आप उसको जरूर बनाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली शाम को 7 बजे हम लोग टेलीग्राम पे करते हैं क्विज, जिसमें 5-5 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के रहेंगे, और जो कि आपके प्रिपरेशन को, कॉन्फिडेंस को काफी बढ़ा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।